Students, now in this video we will discuss causes of deviation and what are the corrective actions which an organization may have to take. So these are the examples of corrective action. So first of all we will identify the cause. We can write the causes of deviation and what corrective measures we will take. हम क्या measures यहाँ पर लेंगे? Corrective action. Yes, for example if we can say that the causes of deviation is सबसे पहला मान लो हम cause क्या था, मान लो हमारा material defective था. If we have defective material then what corrective action we can take. हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे मटेरियल में ही डिफेक्ट था जिसकी वजह से डेविएशन अराइज हुई तो हम चेंज कर सकते हैं. चेंज द क्वालिटी स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल यूज़. जो भी हमने मटेरियल यूज़ किया है उसकी क्वालिटी हम चेंज करा सकते हैं जिससे कि जो डिफेक्ट था हमारे मटेरियल में वो ख़त्म हो जाए. देन अगर कोई डेविएशन अराइज हुई थी डिफेक्टिव मशीनरी के कारण, अगर हमारी मशीनरी में कोई डिफेक्ट था तो इन दैट केस हम क्या करा सकते हैं, उस मशीनरी को रिपेयर करा सकते हैं. लेकिन अगर मशीनरी रिपेयर नहीं हो सकती तो हम उसे क्या करा देंगे, रिप्लेस. तो हम उसे रिप्लेस करा सकते हैं. ठीक है. नाउ और क्या रीज़न हो सकता है हमारे डेविएशन अराइज होने का. ऑब्सोलीट मशीनरी, कि अगर हमारी मशीनरी ऑब्सोलीट हो गई है. ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है, आउटडेटेड, कि नई टेक्नोलॉजी के आने के कारण हमारे पास जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, एग्जिस्टिंग मशीनरीज़ हैं वो हमारे पास क्या हो जाती हैं, वेस्ट हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं. क्यों बेकार हो जाती हैं, क्योंकि अब हमारे पास नई मशीनरीज़ आ चुकी हैं. जैसे आपने एग्जांपल पढ़ा था पहले कि भाई टाइपराइटर पहले हमारे अच्छे से यूज़ हो रहे थे और भी प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में थे, लेकिन जैसे ही हमारे पास कंप्यूटर्स आए, ठीक है, कीबोर्ड आ गया, हमारे पास प्रिंटर्स आ गए, तो इनके आने के बाद टाइपराइटर्स का यूज़ करना बंद हो गया. तो ये क्यों हो गए, ये हमारे लिए ऑब्सोलीट हो गए. तो अगर हमारी मशीनरी ऑब्सोलीट हो गई है देन वी हैव टू टेक द टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ऑफ मशीनरी. तो हमें क्या करना होगा, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ऑफ मशीनरी. हमें अपनी मशीनरी अपग्रेड करानी होगी, हमें नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली मशीनरी परचेज करके लेकर आनी होगी. देन अगर हमारी कोई प्रोसेस में डिफेक्ट था, ठीक है, कि अगर आपने प्रोसेस कोई प्रॉपरली ठीक से स्टेप्स उसके नहीं बनाए थे जिसके कारण आपकी जो टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं हो पा रहे थे, तो हम इस प्रोसेस को क्या करेंगे, वी हैव टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग प्रोसेस. जिस प्रोसेस को हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी काम को करने के लिए हमें उस प्रोसेस को चेंज करना होगा, उस प्रोसेस में चेंजेस करने होंगे, उसमें डिफरेंट स्टेप्स में चेंजेस लेकर आने होंगे जिससे कि हमारी नेक्स्ट टाइम डेविएशन अराइज ना हो. और क्या हो सकता है हमारे पास, डिफेक्टिव फिजिकल वर्किंग कंडीशन, कि जब भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं अगर उनको प्रॉपर फिजिकल कंडीशन ना मिले, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन ना मिले तो वो प्रॉपर काम नहीं कर पाते और उतना आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर पाते जितना कि उनसे एक्सपेक्ट किया गया है. तो फिर क्या आती है, डेविएशन. तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वी हैव टू इम्प्रूव द फिजिकल कंडीशंस ऑफ वर्क. उन्हें प्रॉपर बिजली पानी वगैरह की प्रॉपर सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएं, जो भी उनके वर्क करने के लिए कंडीशंस हैं वो सारी उनको प्रोवाइड की जाएं, तो फिर ये डेविएशंस अराइज नहीं होंगी.